दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम बात करेंगे केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। और ये योजनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, जो प्रारंभ करते हैं आज सभी राज्यों की जो महत्वपूर्ण योजना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और उसके पश्चात में 50+ MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहला देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। नंदन कानन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अरुणोदय 2.0 योजना असम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये योजनाएं किस लिए चला जा रही हैं, इनका उद्देश्य क्या है, जब हम MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अम्मा आवास योजना सिक्किम सरकार के द्वारा। चिराग योजना हरियाणा के द्वारा। अंडा और दूध योजना केरल के द्वारा। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। जन सेवक योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। और सहाय योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा देना चाह रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ये योजना चलाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 3 योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार किस उद्देश्य से चलाई जा रही है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, MCQ टाइप डिस्कस करेंगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी साथ में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया, किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मातृभूमि योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गाँव में बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस परियोजना की कुल लागत का 50% स्वयं वहन करेगी और 50% जो इसमें इच्छुक व्यक्ति हैं उनको आय देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रतियोगियों को राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो शुरू की गई है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे, इस योजना के तहत आदिवासी पर्व और त्यौहार को मनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आपको याद रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकती है। इसमें से जितनी भी योजनाएं हैं सभी आपके एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने 50+ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका D। और इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
5 देखेंगे, दयालु योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो दयालु योजना है वो हरियाणा सरकार के द्वारा चालू की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1,80,000 रुपये, दोस्तों कितनी, 1,80,000 रुपये तक की जो आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये है दयालु योजना जो चलाई जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बिहार सरकार के द्वारा और ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ सिल्वर मेडल 2 करोड़ रुपए और सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है जिससे कि जो प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होंगे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार जो योजना है ये इस प्रारंभ की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य की एकल निराश्रित जो महिलाएं हैं उनको खुद का रोजगार स्थापित करने हेतु क्या किया गया, अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। तो ये कार्य किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मन योजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, तो ये जो योजना प्रारंभ की गई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को अतिरिक्त बढ़ावा देना है और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है। तो ये कार्य किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मोह घर योजना, कौन सी मोह घर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी। इस योजना के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर परिवार के घरों को बनाने या उन्हें अपग्रेड करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। तो ये है मोह घर योजना। ठीक है, 10 में पूछा गया है, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, निरामया, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। और यह योजना ऑटिज्म सेरिब्रल पाल्सी जो है जो मानसिक मंदता और बहुविकलांगता जो लोगों को सस्ती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई है। ठीक है, तो इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये जो योजना चालू की गई है वो झारखंड सरकार के द्वारा चालू की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। इस योजना के अंतर्गत जो नागरिकों को 50% से 100% तक के किराए में छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में लगभग 500 वाहनों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो योजना चलाई जा रही है वो चलाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? कौन सा 12 में क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो ये जो योजना चालू की गई है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। इंपॉर्टेंस पॉइंट इसके हैं कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के जरिए जो युवाओं को मध्य प्रदेश राज्य विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, ठीक है, के द्वारा SCVT यानी राज्य स्तरीय सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें क्या युवाओं को नियमित रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये योजना जो प्रारंभ की गई है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी यानी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस योजना के तहत अगर किसी भी ताड़ी के पेड़ में ताड़ी इकट्ठा करते समय अगर दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में ताड़ी निकालने वाले व्यक्ति को लगभग 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा कार्य है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, 15 में पूछा गया है, लाडली बहना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है?
ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। और इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो निम्न और गरीब और मध्यम वर्गीय जो महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जल संरक्षण योजना किस राज्य ने शुरू की है? जल संरक्षण योजना, जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, ये योजना चालू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका एक। और इस योजना के अंदर किसानों को जल संरक्षण के लिए शिक्षित किया जाएगा किस प्रकार से जल का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो योजना है वो कश्मीर में चालू की गई है। ये एक पंचायत पड़ती है सदीवारा, ये कश्मीर में पड़ती है। इस पंचायत के थ्रू ये चालू की गई है। और इस योजना के तहत यदि कोई भी व्यक्ति 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो उसके बदले में जो जम्मू कश्मीर की जो पंचायत है सदीवारा जो पंचायत है उससे एक सोने का सिक्का प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक दो सोना लो। 18 में पूछा गया है एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य के तहत चालू की गई है? ठीक है, तो ये चालू की गई है केरल सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। यह परियोजना केरल में लगभग 450 स्थानीय निकायों में गुणवत्ता वाले खेलों के मैदान की कमी को दूर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना ये प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों इसका सी। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लाट उपलब्ध कराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना तो ये प्रारंभ की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। इस योजना के तहत स्कूल के छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों, प्रधानाचार्य, ग्राम पंचायतें, शिक्षकों तथा स्कूल प्रबंधन की समितियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो ये है इम्पोर्टेंट उड़ीसा सरकार का काम। ठीक है, 22 में देखेंगे। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्य के सभी अनाथ बच्चों को, कौन से बच्चे? जो अनाथ बच्चे होंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ठीक है, तो ये प्रारंभ की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पूछेंगे, देखेंगे। आसरा पेंशन योजना किस सरकार के द्वारा किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई? आसरा पेंशन योजना, ठीक है, तो आसरा पेंशन योजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्ध, विधवा, निराश्रित एवं जनजातीय वर्ग के जरूरतमंदों के दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये चिराग योजना जो प्रारंभ की गई हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चिराग का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत गरीब माता पिता के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है इसका 25 का ए, हरियाणा। ठीक है, अंडा और दूध योजना,
कौन सी अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये योजना जो प्रारंभ की गई है केरल सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। इस योजना के तहत जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए उन्हें दूध और अंडे उपलब्ध करवाएगी सरकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? नारी को नमन योजना, ठीक है, तो ये प्रारंभ की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। 28 देखेंगे, अर्न विद लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? अर्न विद लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों ए, यानी त्रिपुरा सरकार के द्वारा यह योजना लागू की गई। त्रिपुरा राज्य सरकार ने कोविड-19 के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान यानी चलो स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है। ठीक है। 29 देखेंगे, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? कौशल्या मातृत्व योजना ये प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। इस योजना के तहत जो द्वितीय बेटी, अगर किसी भी माता पिता की द्वितीय बेटी होती है तो द्वितीय बेटी के जन्म के अवसर पर 5,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री मितान योजना, तो ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू की गई है मुख्यमंत्री मितान योजना। और इस योजना के तहत सभी नागरिकों को जाति और निवास प्रमाण पत्र घर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। बहुत ही अच्छा। ठीक है दोस्तों। तो 31 में देखेंगे, मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है? मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड सरकार के द्वारा लागू की गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। इस योजना के तहत झारखंड राज्य के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। 32 में देखेंगे, नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये योजना भी प्रारंभ की गई दोस्तों। ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। सेहत योजना के तहत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया गया, सेहत योजना के तहत राज्य सरकार साल में 2 बार लगभग 25 लाख स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये प्रारंभ की गई है योजना दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है सूचकांक में सुधार लाना है। साथ ही साथ लोगों में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने का काम किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना। तो 34 में देखेंगे, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये चालू किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। 35 में देखेंगे, अम्मा और बहिनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अम्मा और बहिनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो ये जो योजना लागू की गई है वो सिक्किम सरकार के द्वारा लागू की गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। अम्मा योजना के तहत सिक्किम राज्य के सभी जो गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खातों में सालाना ठीक है, एक वर्ष में क्या होगा 20,000 रुपये मिलेंगे। बहिनी योजना में राज्य सरकार की कक्षा जो 9 और उससे ऊपर की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स प्रदान की जाएगी। 36 में देखेंगे, एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये जो शुरू की है तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है। इस योजना के तहत 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाएगी। 37 में देखेंगे, लोक मिलनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? तो जो लोक मिलनी योजना प्रारंभ की गई है वो पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता की शिकायतों का निपटारा करने के लिए लोक मिलनी योजना प्रारंभ की है। 38 में देखेंगे, मानव गरिमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जो मानव गरिमा योजना है वो गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। और यह योजना गुजरात राज्य के जो निम्न श्रेणी के लोगों को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहन करने एवं रोजगार में सुधार करने के लिए योजना शुरू की गई है।
क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, काशी यात्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की स्टडी में इसको रखिए, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये कर्नाटक सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। कर्नाटक राज्य सरकार ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की जो तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों के लिए यह योजना प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि कालिया, ठीक है, कालिया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो कालिया योजना जो प्रारंभ की गई है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। और कालिया का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों कृषक असिस्टेंस फॉर द लिवलीहुड एंड इनकम एगमेंटेशन, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि किसान बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक आसानी से उनको उपलब्ध कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, महिला निधि ऋण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो महिला निधि ऋण योजना जो प्रारंभ की गई है दोस्तों वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं एवं जो स्वयं सहायता समूहों को उद्यमता के लिए व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है, ठीक है। 42 देखेंगे, पंचामृत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? तो पंचामृत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी में रहते हैं तो इसको आप डबल मार्क कर लीजिए, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए और ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। और इस योजना के द्वारा किसानों को खेती बाड़ी की 5 विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। 43 में देखेंगे, पुण्यकोट दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ठीक है, कौन सी यह योजना है? पुण्यकोट दत्तू योजना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, कर्नाटक। इस योजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य के सरकारी और निजी गौशालाओं में जो रह रही गायों की हालत को सुधार करना है, ठीक है। 44 में देखेंगे, छत्ता यानी नामक वर्षा का जल जो संयंत्र योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो वर्षा का जल जो संचयन करने के लिए जो योजना बनाई जा रही है दोस्तों ये बनाई गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी, उड़ीसा, ठीक है। और जो छत्ता का फुल फॉर्म होता है वो कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वायर। ये इस योजना के उड़ीसा के तहत जो उड़ीसा राज्य के शहरी स्थानीय निकायों और पानी की कमी वाले ब्लॉकों में वर्षा के जल का संरक्षण करके पानी की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये है कौन सी वर्षा का जल संचयन योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, चारा बिजाई योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो चारा बिजाई योजना जो प्रारंभ की गई वो हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी। इस योजना के तहत यदि कोई किसान 10 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर उसे आपसी सहमत से गौशालाओं को दान देता है, गौशालाओं को देता है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। कितने रुपए? 10,000 रुपये एकड़ की दर से उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रारंभ की गई झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि झारखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये योजना चलाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। इस योजना के तहत जिन महिलाओं को पारस्परिक यानी इस योजना के तहत जो महिलाओं की जो पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? ठीक है, मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना ये जो प्रारंभ की गई वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी। इस योजना के तहत राज्य में गरीब नागरिकों को रियायती दरों पर दवाइयाँ मुहैया कराई जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, बिहार। इस योजना के तहत हर घर में गंगा नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने जाने का जो कार्य किया गया है वो बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 और लास्ट, ये अंतिम क्वेश्चन है, अम्मा और वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो जो ये योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों वो सिक्किम सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। और अम्मा योजना के तहत बेरोजगार माताओं को हर साल 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वात्सल्य योजना में निसंतान महिलाओं को IVF इलाज के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। तो ये दोस्तों हमारे थे 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में इनमें से एक नया क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखें, और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको एशियंट की यानी प्राचीन कालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की कोई भी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। और मैंने पिक्चर के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से कहानी की तरीके से समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताने का प्रयास किया है। तो आप इस प्रकार से टॉपिक वाइज एशियंट हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास देख सकते हैं, जिसकी सीरीज अभी चल रही है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।